1,00,000 रुपए हो या डॉलर या पाउंड, आप पर निर्भर है कि ये रकम आपके लिए बड़ी है या छोटी। 200-300 साल पहले एक ऐसी जगह थी जिसकी रोज की आमदनी थी 1,00,000। ऐसी चमत्कारी जगह जहां लाखों का व्यापार होता था, यहां तक कि उसका नाम भी रख दिया गया लखपत। आज यकीन करना नामुमकिन है कि यहां रेगिस्तान के बीच 200 साल पहले तक अपने जमाने का एक समृद्ध बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट हुआ करता था, जिसका व्यापार ओमान, मस्कट और पूर्वी अफ्रीका के देशों तक फैला था। लखपत गुजरात और सिंध के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसे तब बस्ता बंदर के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे समय ने इसे रेत की चादर तले सुला दिया। लोग यहां से चलते बने और देखते ही देखते ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई। लखपत जो है वो एक्चुअली पोर्ट है, और ऐसा भी उसमें बोला जाता है कि लखपत के अंदर तकरीबन 10,000 लोग रहते थे। व्यापार भी अच्छा होता था और उसकी आमदनी भी होने से वजह से उसका नाम लखपत पड़ा है। गुजरात के कच्छ जिले में भारत की सरहद के पास मैं भुज से 135 किलोमीटर दूर हूं और पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत करीब लखपत। चीन के मशहूर पथिक और लेखक ह्यूएन त्सांग 7वीं सदी में यहां से गुजरे थे। वो बताते हैं कि तब कच्छ सिंध राज्य का हिस्सा हुआ करता था और बहुत सी फसल उगती थी, यहाँ चावल तक उगाया जाता था। 15वीं सदी के बाद ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ये गाना मुझ जैसे मुसाफिरों का लखपत में स्वागत करता है। इसके बोल कह रहे हैं कि लखपत एक बड़े दिल वाली नगरी है और ये वही भूमि है जिसने घोष मोहम्मद जैसे पीरों और फतेह मोहम्मद जैसे वीरों को जना है। जमादार फतेह मोहम्मद जत कुंवर परिवार में पैदा हुआ, जिनका काम भेड़ बकरियां पालना था। कहते हैं बचपन में भेड़ बकरियां चराते हुए एक दिन वो पेड़ के साये में सो गया। वहां से एक पीर गुजर रहे थे। उन्होंने उसको लात मारी। बजाय गुस्सा होने के वो मुस्कुराने लगा। उसकी ये हरकत देख के पीर साहब ने भविष्यवाणी की कि तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। उन्होंने ये भी सलाह दी कि एक दिन राजा से जरूर मिलना। फतेह मोहम्मद ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। लखपत के चारों ओर की किलाबंदी 1801 में उसी ने करवाई। लखपत की खूबी रही है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, जहां की कोरी क्रीक से निकलकर समुंदर से होते हुए रण के उस पार सिंध, अरेबिया और इंडियन ओशन के किसी भी कोने में जाया जा सकता था। लखपत बहुत बड़ी बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ से हज मक्का जाने के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि 16वीं शताब्दी के शुरू में सिखों के पहले गुरु नानक यहीं से हज के लिए गए थे। यहाँ गुरु नानक जी का गुरुद्वारा भी है।
यहीं से वे मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र के जरिए रवाना हुए थे। लखपत के आबाद होने की एक और वजह रही कच्छ के राजा की मुगल शासक जहांगीर से की गई संधि। जब जहांगीर कच्छ में आते हैं और उसके महाराव के साथ संधि करते हैं 1617 में, तो दो चीज़ों की मांगनी करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ आप अगर हज के यात्रियों के लिए कोई टैक्स ना लें, कोई कंडीशन ना लगाएं, तो आपसे ट्रिब्यूट नहीं लिया जाएगा, आपसे खंडनी नहीं ली जाएगी। तो कच्छ को इसके लिए दो फायदे हुए कि हमेशा से इनकी एक तो इंडिपेंडेंस कायम हो गई, मुगल साम्राज्य का जो प्रेशर रहता वो कम हो गया, और इसके व्यापार में भी और वृद्धि हुई। यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे। इसी रंग बिरंगी चहल पहल की वजह से लखपत अपने जमाने का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया था। लखपत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा कि यहाँ हर धर्म का लोग आके बसे, उनके अनुयायी भी रहे और उनके लीडर भी आके रहे। तो इस वजह से ये बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का एक एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये बंदरगाह होने के साथ साथ एक सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कमाल की बात है कि एक समय का इतना बड़ा बंदरगाह आज सुनसान पड़ा है। आखिर ये वीरान हुआ कैसे? खुद वक्त ही कैद है। रेगिस्तान के तूफानों से लखपत को बचाती इन दीवारों के बीच अपने आप से भागता, घरों और गलियों में छिपता छिपाता। शायद इतना लगाव है उसे इस जगह से कि वक्त से लखपत को अलविदा कहते ही नहीं बनता। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।